औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नुमान अहमद भट्ट और आप देख रहे हैं G4 गुजरांवाला। नाज़रीन, DC कॉलोनी गुजरांवाला के इलेक्शन के बारे में हम आपको अपडेट देते रहते हैं। आज मैं बड़ी देर के बाद एक ऐसे शख्स को घेरने में, पंजाबी में कहते हैं ना घेरना, मैं घेरने में कामयाब हुआ हूँ, जिनका नाम है आतिफ चीमा और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। एक्स DC कॉलोनी के जनरल सेक्रेटरी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया नुमान भाई आपका। थैंक यू। आतिफ भाई, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतने मुश्किल और कंजस्टेड टाइम में से अपना टाइम दिया और इलेक्शन का दौरा है और बड़ी स्पीड से आप अपनी इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं। कभी आपकी गाड़ियां दाएं जाती नज़र आती हैं, कभी बाएं जाती नज़र आती हैं। तो थोड़ा सा मुझे ये बताएंगे कि क्या मंशूर है आपका इलेक्शन का मोटिव क्या है? जी बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला अपना करम फजल रखें। मेहनत कर रहे हैं और दुआ भी कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं। यूनिटी ग्रुप के हवाले से हमने अपना पैनल तश्कील दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने करम किया, पूरा पैनल बड़ा अच्छा बन गया, दोस्तों साथियों भाइयों का। अब मेहनत कर रहे हैं और बेशुमार काम हमारे दौर में हुए, बेशुमार काम रह गए। इंसान मुकम्मल नहीं है, इस्लाह की हर टाइम पे ज़रूरत है। इंशाल्लाह ताला मेहनत करेंगे और जो उनसी चीज़ें रह गई हैं उनको एहसन तरीके से सर अंजाम देने की कोशिश करेंगे। बेशुमार चीज़ें हमारे जो इश्यूज़ थे, फंड्स से रिलेटेड लिमिटेड थे, बेशुमार वो चीज़ें रहती हैं। एक्सटेंशन 3 की कंप्लीशन रहती है, डेवलपमेंट रहती है, उसका ऑफिशियल काम होने के बाद आगाज़ हुआ है। तो इस तरीके से मंशूर के अंदर मेन तो जो हमारे डेवलपमेंट वर्क्स रहते हैं वो प्रोजेक्ट्स हैं। इसके साथ साथ जिस एरिया में आप मेरे ऑफिस में आए हैं यूनिटी ग्रुप के, ये डेवलप ब्लॉक्स हैं। यहाँ के जो हमारे मेंबरान हैं इनकी जो हैं वो और ज़्यादा इनके जो हैं वो राइट्स हैं। जो शख्स, जो भाई, जो दोस्त हमारी सोसाइटी में रहाइश पजीर है, इनको हमसे ज़्यादा उम्मीदें हैं कि हम आप इस सोसाइटी का हिस्सा बन चुके हैं और रेजिडेंट मेंबर्स हैं। बाय लॉज के अंदर तो मेंबर इज़ इक्वल टू मेंबर, चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे वो प्लॉट की सूरत में हो। आपकी बात को शॉर्ट करूंगा क्योंकि टाइम थोड़ा होगा और आपसे बातें बहुत सी करनी है जो मैंने इकट्ठी की हुई हैं। मुझे ये बताइएगा, आप बड़े मजबूत असाब के मालिक हैं। आपने जब भाग दौड़ संभाली 3 साल पहले, आपके प्रेसिडेंट अगेंस्ट थे, आप किसी और ग्रुप से आए थे, आपने उनके साथ मिलकर काम करना शुरू किया। आपके सामने इतनी ज़्यादा इम्तिहान थे, उनको अबूर करना जब शुरू किया तो कभी एक स्पीड ब्रेकर आ जाता था, कभी कोई बैरियर आ जाता था, कभी कोई उठ जाता था, कभी कोई उठ जाता था। आपने इतनी मैराडोना की तरह, आपने मेसी की तरह डॉज करते हुए अपने इस फुटबॉल को उस पोल तक लेके आए और अब पोल के करीब खड़े हैं। क्या ख्याल है, गोल करने में कामयाब होंगे? देखें जी, अल्लाह ताला का फजल हो और आप मेहनत करें और कोशिश करें तो सब चीज़ें मुमकिन हैं। हमारा काम है मेहनत करना और मैं ये समझता हूँ कि मेरे पिछले टेन्योर के जो वादे थे, आई एम फुली सेटिस्फाइड, 100% सेटिस्फाइड, मुतमईन हूँ अल्लाह ने वो वादे पूरे किए हैं। एक 25-30 साल का दौर था जो प्रोफेसर टाउन के मेंबर्स थे, 2007 में वो मर्ज होकर DC कॉलोनी में आए और हमारे फंड्स बिल्कुल आखिरी मराहिल में थे। अगर मैं ये कहूँ कि हमारी सोसाइटी जो है वो दिवालिया होने के ऊपर थी तो ये भी गलत नहीं होगा। जस्ट 17 करोड़ रुपए की अमाउंट हमारे पास मौजूद थी। तो हमने कोविड के बाद जब अपने अकाउंट्स को देखा, क्योंकि कोविड में तो आपको ना ट्रांसफ़र मिलती है, ना रेंट मिलता है, ना आपके कोई भी इनकम जनरेट होती है, तो 3-4 माह 6 माह का कोविड का टेन्योर गुजरा। ये आपकी एफर्ट है। मुझे ये बताएं, क्या फील करते हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं आपके हरीफ, आज के हलीफ, क्या मज़ा है, किस तरफ क्या फील कर रहे हैं? देखें, ये अल्लाह का करम है कि आपके दो साथी आपकी एफर्ट को, आपकी मेहनत को सराहें। ये आप में क्वालिटी है या अल्लाह की रहमत है? ये अल्लाह की रहमत है, अल्लाह ताला का करम है। मैं तो देखें कितना सा एक मेहनत करने वाला बंदा हूँ। कोई दुआ करते हैं या कोई मतलब चीज़ पढ़ के फूंकते हैं? नहीं, अल्लाह के करम अल्लाह के फजलो करम से जो है मेहनत करते हैं। किस तरह? ठीक है, मेहनत से। अब आपने ही वो सारे प्रोग्राम्स किए हैं जो मेरे हरीफ थे और वो मेरे साथी बाजू थे। जब भी कोई शख्स रास्ता भूल जाता है तो उसको भूला नहीं कहते,
अगर वो लौट आए बोला वापस कहते हैं तो उसको गले लगाते हैं। आप भी अपने जो हैं वो भाइयों को, अपने दोस्तों को जो है वो छोड़ते नहीं हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बचपन के दोस्त भी मेरे दोस्त हैं, वो आज मेरे तक आपके साथी दोस्त हैं, होंगे, मेरे गिला आज करते तक होंगे। दोस्त हैं। लेकिन मैंने कई ऐसे दोस्त आपके देखे हैं और आपके हरीफ देखे हैं और आज के वो हलीफ देखे हैं, वो बिल्कुल सामने भी खड़े हुए हैं। इवन के वो ऐसे बॉलर भी थे जिन्होंने आपको अटैक भी किए हैं, आपको बाउंस भी किए हैं, आपको यॉर्कर भी किया, आउट करने की मुकम्मल कोशिश थी। हमारा मुल्क इस्लामिया जमहूरिया पाकिस्तान की सियासत को देख लें आप, तो वो सब पार्टीज जो आज इकट्ठी हुई हैं, तो किसी मकसद के लिए, किसी जद्दोजहद के लिए, उसमें इंटेंशंस आप किसी की गलत नहीं कह सकते हैं। हर बंदा मेहनत करता है, कामयाब वो होता है जिस पे अल्लाह का फजल होता है, ठीक है। तो मैंने मेहनत की, मेरे दोस्तों साथियों ने उस चीज़ को सराहा कि जी ठीक है, हम गलत थे, हमने आपको इस जगह के ऊपर रुकावटें दी, तो आपकी इंटेंशन तो ये थी जो आपने करके दिखाया। मुझे एक बात बताइएगा, आपने वो बड़ी एक प्यारी मिसाल सुनी होगी, कई दफ़ा आपने और मैंने बचपन में सफ़र करते थे ना हम अपने माँ बाप के साथ, तो ना बस के अंदर ना एक शख्स आता था, तो वो ना फक्की बेचता था। तो वो आगे ना सबसे पहले पता क्या कहता था, कंपनी की मशहूरी आस्ते 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये, ठीक है। और पीछे से कोई बोल नहीं रहा होता था और वो कह रहा होता था बाजी में आ रहे हैं। ऐसा ही है। तो ये कंपनी के वसी तर मफाद के अंदर जिस तरह वो ये कह रहे हैं, तो इस तरह क्या ऐसा तो नहीं है कि कंपनी के वसी तर मफाद की खातर आपके हरीफ आपके हलीफ बन गए? देखें, सियासत बड़ी बेरहम चीज़ है, कोई हरफ आखिर नहीं है इसमें कुछ हरफ आखिर नहीं है। जो हमारे सियासी पैनल हैं यहाँ पर, वो कुछ मुकम्मल हो गए, कुछ मुकम्मल भी ना हो सके। तो मैं ये अल्लाह की ब्लेसिंग समझता हूँ कि लोग चाहे वक्ती तौर पर अगर मेरे एक्ट से, मेरे किसी रिएक्शन से वो मेरे से नाराज़ हुए। एजीएम आपने कवर किया था, एजीएम के अंदर अकेला था, एक मेरा दोस्त मरहूम मलिक बिनियामीन साहब मेरे राइट साइड पे और एक जुल्फ़कार चीमा साहब मेरे लेफ़्ट साइड पे। तो फिर अल्लाह ने करम किया, वो एजीएम मंजूर भी हुआ। तो ये है कि दोस्त साथी भाई अगर छोड़ भी जाते हैं तो वो सब वापसी भी आते हैं, ये अल्लाह का करम है। वो आपकी मेहनत को जब सराहते हैं, सोचते हैं, अकेले बैठते होंगे, सोचते होंगे। तो मैंने तो इसी ऑफिस से आगाज़ किया कि यूनिटी ग्रुप है, यूनिटी ग्रुप में मैं मेहनत करूँगा और मैं इसको जो है वो सोसाइटी की बेहतरी के लिए बनाऊँगा। अल्लाह से दुआ भी की, अल्लाह ने कामयाबी दी। दोस्तों ने उस चीज़ को सराहते हुए कि इतने हमने इसके साथ वो कुछ किया जो कि शायद बहुत कम लोगों के साथ हुआ है। तो मेरी तो वो, मैं जितना मर्ज़ी कोई मेरे अगेंस्ट किया है, मैंने अपने टारगेट्स को, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए दिन रात मेहनत की। और लास्ट 4 मंथ्स में अल्लाह ताला ने जिस तरीके से एक्सटेंशन 3 का मामला था, जिस तरीके से पेट्रोल पंप का मामला था, जिस तरीके से समा मेहरान ब्लॉक की मस्जिदों का मामला था, जिस तरीके से सुमा मेहरान ब्लॉक की मार्केट्स का इशू था कि नक्शे पास नहीं हो रहे, राना मोहम्मद हुसैन, राना मोहम्मद खान की ज़मीन का मामला, ये बहुत था। बड़ी चीज़ें हैं, इस पे ऊपर आपके साथ डिस्कस करेंगे। मैं आखिरी सवाल आज के दिन का आपसे करूँगा। एक बड़ी मशहूर चीज़ है, नाज़रीन आपने भी ये सुनी होगी, सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदा उस चीज़ को सुनता भी है, देखता भी है, कि वो जरदारी साहब के मुतालिक ना एक बड़ी मशहूर बात है कि एक शख्स आया और ना उसने जरदारी साहब को ना मारने की कोशिश की, मतलब पिस्तौल, उन्होंने उसको उसके उस रिवॉल्वर, उस पिस्तौल के समेत खरीद लिया। क्या ऐसा तो नहीं है कहीं? भाई इमरान भाई, बात पता है क्या है कि इंटेंशन सोसाइटी की बेहतरी के लिए है और मैं एक बड़ा खुलम खुला प्लेयर हूँ। सोसाइटी की बेहतरी के लिए, सोसाइटी के कामों के लिए, सोसाइटी के मेंबर्स के लिए जो हर हद है मैं उसमें जाऊँगा, मेहनत करूँगा, कन्विंस करूँगा, एग्री करूँगा। और
दुआ करूँगा, तो उसमें फिर कामयाबी है। बहुत शुक्रिया आतिफ भाई, आज आपका बड़ा मुख्तसर टाइम लिया और इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन आपसे लेते रहेंगे। नादिन, आतिफ चीमा साहब की बातें बड़े मुख्तसर से वक्त में आपको बहुत सी मैंने सुनवाई। बड़े मजबूत आसाब के मालिक हैं। बात इनसे उगलवाना इतना आसान नहीं है। इनसे बात उगलवाने के लिए कुछ बड़ी मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, बड़ी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। बड़े गहरे आदमी हैं। हमने भी रस्सा फेंक दिया है, देखें गीला होता है या सूखा ही रहता है। बातें बहुत सी होंगी इंशाल्लाह, जो बातें कहीं उस बारे में आप बेहतर जानते हैं। मेरे अगले प्रोग्राम का इंतज़ार करिए, कौन आता है मेरे घेरे में। बहुत शुक्रिया।